हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग वेयर। तो आज की जो सेशन है, ये सेशन बेसिकली जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो बिगिनर स्टूडेंट है, इन सभी के लिए है। जैसे कि जो IBPS PO है 2024, तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए प्री मेंस एंड इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। ओके, तो हम आज की जो डिस्कशन होगा, जो प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी था उसके ऊपर भी होगा। एंड प्रीवियस ईयर जो भी कार्ड ऑफ था उसके ऊपर भी होगा। एंड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन टेन था, मीन्स अगर जो रीजनिंग था इसके जो रीजनिंग क्वांट एंड इंग्लिश था, उन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर कितने कौन सी टॉपिक से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था, इसके भी ऊपर डिस्कशन होगा। एंड साथ में जो बेस्ट बुक एंड कौन सी मॉक टेस्ट है जो बेस्ट होने वाला है, एंड बेस्ट कोचिंग ओके कहाँ से मिलने वाला है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड इसके अलावा अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड ये हमारा जो बैंकिंग फिगर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस यहाँ पर जितने भी सेशन होता है इसका जो PDF है, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर अपलोड होता है। एंड इसके अलावा आपको अगर कुछ फ्री बुक्स वगैरह चाहिए, ये भी ये जो हमारा बैंकिंग बैंकिंग जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर है, आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, एंड इसके अलावा साथ किया है जो इस चैनल पर जो A to Z जो रीजनिंग कंप्लीट फाउंडेशन बेस है, उस फाउंडेशन बेस चल रहे हैं जो 10th नवंबर से स्टार्ट हुआ है। एंड जो सिलोगिज्म का ऑलमोस्ट 8 या 9 लेक्चर हो चुका है। तो आप रीजनिंग के लिए इस चैनल पर जुड़ सकते हो। ओके, जो रीजनिंग कंप्लीट फाउंडेशन बेस के लिए। ओके ओके, तो पहले तो आता है जो IBPS PO की जो एग्ज़ाम होता है, इन एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बैंक पार्टिसिपेट करता है। तो देख सकते हो जैसे कि इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओके पंजाब नेशनल बैंक, कनाडा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। इसके अलावा जो जो बैंक है ये देख सकते हो, ये टोटल 11 बैंक है जो IBPS PO में पार्टिसिपेट करता है। ओके, इसके बाद जो ये जो टेंटेटिव डेट है, मीन्स इस साल का 2023 का जो टेंटेटिव डेट था, जैसे कि नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था ये हुआ था 31 जुलाई में। एंड जो ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन का, ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त से। ओके, एंड जो ये एंड हुआ था वो 28 अगस्त। तो ये देख के आप समझ सकते हो, ये हर साल जो एग्जामिनेशन होता है ये जो मंथ है, इस मंथ पे ही होता है। ओके, टेंटेटिव डेट एंड सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, या तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि प्री एडमिट कार्ड कब आउट होता है, एंड प्री एग्ज़ाम कब हुआ था। प्री एग्ज़ाम इस साल हुआ था जो 23 सितंबर एंड 30 सितंबर पर हुआ था, एंड 1 अक्टूबर को। ओके, एंड देन मेंस की जो एग्ज़ाम हुआ था वो 5 नवंबर पर हुआ था। ओके, तो ये है हमारा टेंटेटिव डेट। ओके, IBPS PO के लिए। तो ये देख के आप समझ सकते हो एग्ज़ाम कब होता है, एम पी मेंस। ओके, एंड देन अगर प्री क्लियर करते हो आपका मेंस होता है। एंड मेंस जब क्लियर कर पाते हो, देन आपको जो इंटरव्यू होता है, एंड इंटरव्यू से आपको सिलेक्शन होता है। ये जो है एग्जाम पैटर्न, अगर प्री एग्जाम में कौन कौन सी हमारे सब्जेक्ट होता है, एंड मेंस एग्जाम पे कौन कौन से सब्जेक्ट होता है। अगर प्री के हम बात करें तो प्री में हमारे जनरली क्या देखने को मिलता है, जो इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। जैसे कि जो हमारा इंग्लिश होता है, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट सेक्शन है, ये टाइम मिलते हैं। एंड न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है उसके ऊपर 35 क्वेश्चन, एंड रीजनिंग पर भी 35 क्वेश्चन, एंड 35 मार्क्स एंड 20 मिनट आपको सेक्शनल टाइमिंग। एंड ओवरऑल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, एंड ओवरऑल जो टाइम मिलता है वो हमारा मिलता है 60 मिनट्स, मीन्स 1 आवर। एंड आपको क्या है, एंड इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पर जो सेक्शनली काट ऑफ है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि इंग्लिश के लिए आप बात करते हैं, या न्यूमेरिकल एबिलिटी या रीजनिंग के लिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको सेक्शनली काट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, एंड ओवरऑल काट ऑफ ये भी क्लियर करना पड़ता है। ओके, एंड अगर मेंस पे बात करूँ तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, जो रीजनिंग एंड क्वांट एंड इंग्लिश इंग्लिश ओके, ये तो रहता है। एंड इसके अलावा क्या ऐड हो जाते हैं, जो हमारा GA है, जनरल अवेयरनेस, एंड उसके साथ जो हमारे कंप्यूटर। ओके, ये जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है ये ऐड हो जाता है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो कौन सी सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एंड कितने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, एंड ये हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पर्टिकुलर जो टाइमिंग है, ये ड्यूरेशन है। एंड ओवरऑल आपको टाइम मिलता है 3 आवर। एंड मेंस एग्जाम के बाद आपका होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो जो लेटर एंड ऐसे राइटिंग जो दो होता है,
एंड आपको मार्क मिलते हैं 25 मार्क्स एंड टाइमिंग मिलते हैं 30 मिनट्स। ये तो ये हो गया जो हमारा पैटर्न, ये हमारा प्री का पैटर्न एंड ये हमारा मेंस का पैटर्न। जब भी आप प्री क्लियर कर पाते हो तब आपका मेंस होता है, एंड जब मेंस क्लियर होता है तब जाके आपका जो इंटरव्यू, ये इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर 5 से 10 क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो ड्रेसिंग सेंस है उसके ऊपर भी 10 से 20 मार्क्स होता है। एंड जो सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन पर जो सब्जेक्ट होता मीन्स ओके, ये जनरल इंटरेस्ट मीन्स बेसिक नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट और जनरल जो इंटरेस्ट होता है इसके ऊपर भी 10 क्वेश्चन होता है। एंड आपकी जो ग्रेजुएशन पर जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके ऊपर भी मैक्सिमम मतलब ऊपर नीचे होता है, इस जो मार्क है उसको इस 10 मार्क का ऐसे होता है। एंड जो करंट अफेयर्स होता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन रहता है। ओके, एंड ऑनेस्टी एंड सिचुएशन रिस्पॉन्स एंड केस स्टडी इसके ऊपर भी 10 मार्क। ओके, तो ये हो गया हमारा जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हमारा IBPS PO का जो इंटरव्यू है। ओके, तो हमने देखा क्या, ये हमारा प्री, ये हमारा क्या है प्री का हमारा, जस्ट मिनट, ये हमारा प्री का जो एग्जाम पैटर्न, ये मेंस का एंड ये हमारा हाँ इंटरव्यू का। ओके, देन क्या आता है, देन आता है जो प्रीवियस ईयर वैकेंसी कितना था। जैसे कि हम 2023 का बात करते हैं मीन्स इस ईयर का, तो कितना था 3049 वैकेंसी था। एंड अगर इसका प्रीवियस ईयर मीन्स 2022 का, तो 2022 में था 6932। एंड इसका प्रीवियस ईयर 2021 में था 5809। एंड इसके प्रीवियस ईयर मीन्स 2020 में था जो 4799। ओके, एंड काट ऑफ क्या था, काट ऑफ अगर हम बात करें मीन्स ये जो काट ऑफ है ये इस ईयर का है 2000 मीन्स इसके प्रीवियस ईयर का है 2022 का। ओके, 2022 का है जो कैटेगरी वाइज जो काट ऑफ था। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर जनरल की क्या था, जनरल की था 49.75 जो काट ऑफ था। एंड इसके अलावा जो SC के लिए 46.75 एंड SC के लिए था 40.50। एंड जो OBC है, OBC के लिए 49.75 एंड EWS, ये देख सकते हो सब कुछ ऐसे काट ऑफ जाता है। तो ये काट ऑफ देख के तो थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो कि कितने नंबर, अगर 100 प्री जो एग्ज़ाम होता है ये 100 का होता है, तो ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो हर साल ऐसे ही काट ऑफ रहता है, लेकिन काट ऑफ जो डिपेंड करता है ये क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन कैसा आया था जो पेपर है, इस पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ काट ऑफ जाए। ओके, एंड अगर आप सिम मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ये डबल हो जाता है। जैसे कि 200 मार्क की क्वेश्चन हो जाता है। एंड यहाँ पर काट ऑफ भी आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो कि 80 से लेके 90 के अंदर ऐसे ही रहता है। ओके, 80 से 90 या 95, इससे ऊपर नहीं जाता है, ऐसे ही होता है। मैक्सिमम 95 होता है जो मेंस का काट ऑफ। ओके, इसके अलावा नहीं होता है। एंड हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन ट्रेंड मीन्स कौन जो हम अगर यहाँ पर पर्टिकुलर जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बात करते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर कौन सी टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था। तो ये देख के हम समझ सकते हैं कि कौन सी टॉपिक को कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कौन सी टॉपिक को थोड़ा हम छोड़ सकते हो तो भी चलेगा। ओके, जैसे कि रीडिंग कंप्रीहेंशन की बात करते हैं तो 9 क्वेश्चन इंग्लिश पर, 9 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल ये जो RC है, RC से देखने को मिलता है। एंड जो वर्ड रीअरेंजमेंट है इससे 3 क्वेश्चन, एंड वर्ड स्विप से 3 क्वेश्चन, एंड सेंटेंस बेस जो एरर था इसमें 5th क्वेश्चन, एंड जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट था उसमें से 5th क्वेश्चन, एंड जो रिप्लेसमेंट था, ओके, फ्रेज रिप्लेसमेंट उसमें 3 क्वेश्चन, और जो फिलर्स था उसमें 2 क्वेश्चन, ओवरऑल 35 क्वेश्चन। ओके, एंड हम इसके बाद अगर जो रीजनिंग है, जो रीजनिंग का बात करते हैं तो जो जो पजल था, ओके, पजल से आया था जो फ्लोर बेस पजल था, जो वेरिएबल था उसके 5th नंबर था क्वेश्चन। ओके, एंड जो हमारे जो कंपैरिजन बेस्ड जो पजल होता है उसमें 3 नंबर क्वेश्चन था। ओके, 3 क्वेश्चन था। एंड जो लिनियर सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें भी 5th क्वेश्चन था। एंड सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से 5th क्वेश्चन था। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट था, ये सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से देख सकते हो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर है 18। ओके, यहाँ पर 18 क्वेश्चन बन रहे हैं। मीन्स जो 50% क्वेश्चन है ये सिटिंग अरेंजमेंट एंड जो पजल है इस पजल से ही बनता है। तो प्री एग्जाम के लिए
एंड मेंस एग्जाम के लिए बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इसमें प्री और मेंस मीन्स पाजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, इस दोनों टॉपिक को एक अच्छी तरीके से ग्रैब करना चाहिए, जैसे कि ये जो मार्क है ये मार्क मीन्स पकड़ने के लिए। ओके। एंड इसके अलावा जो मिसलिनियस सेक्शन होता है, जैसे कि हम सिलोगिज्म एंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं, फोर फोर क्वेश्चन एंड देन जो है डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 नंबर क्वेश्चन एंड ऑड वन आउट होता है जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन था, एंड जो ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन एंड पेयर फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन एंड मीनिंगफुल वर्ड से 1 क्वेश्चन था। तो ये तो हुआ हमारा मिसलिनियस सेक्शन। एंड इसके अलावा जो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पाजल है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जैसे कि ये जो मार्क है ये मार्क हम ग्रैब कर पाए। ओके। एंड ये जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल थे, जो पजल है इससे 2020 में 18 क्वेश्चन को देखने को मिला। एंड इस जो सिटिंग अरेंजमेंट पजल इससे इसमें अप्रोक्सीमेट समझ सकते हो कि ऐसी 18 से 25 क्वेश्चन तक देखने को मिलता है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ये दो टॉपिक के लोग मिल के। ओके। तो ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन इस दोनों टॉपिक से आता है। ओके। हम अगर पर्टिकुलरली जो रीजनिंग के लिए बात करते हैं। ओके। एंड देन जो है हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ पे जो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे डीआई से जैसे कि देख सकते हो, जो डीआई है, जो बारगफ था एंड टेबुलर डीआई था एंड कैसलेट था, इस तीनों को मिले के 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ अकेले डीआई से आया था। एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिसिंग नंबर थी एंड जो है ये मिसलिनियस, इस मिसलिनियस से 10 नंबर आया था। एंड इसके अलावा जो 10 नंबर था ये हमारे अर्थमेटिक से था। ओके। तो ये हमारे 35 ओवरऑल। तो इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम के खबर देना है जो डीआई पे क्यों देना डीआई पे, एंड उसके साथ जो अर्थमेटिक है उस पर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड साथ में जो हमारे जो स्पीड में होता है उसको भी देना पड़ेगा। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है अगर मेंस के एग्ज़ाम की बात करते हैं तब आपको ये जो स्पीड में थे ये तो देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा ज़्यादा से क्वेश्चन बनता है अर्थमेटिक से। जो भी डीआई होता है, ये डीआई जो बेस से होता है, ये अर्थमेटिक जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक पर इस डीआई बेस होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान देना चाहिए इस अर्थमेटिक पर एंड इस डीआई पर। ओके। एंड इसके अलावा स्पीड में पर भी ध्यान देना है। ओके। एंड देन ये ख़त्म हो गया हमारे जो तीनों जो सब्जेक्ट था ये। एंड देन आप देखते हैं कि जो सिलेबस एक क्या है, मीन्स अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं तो प्री एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके। मीन्स मैथ। ओके। तो मैथ के लिए जैसे कि रीजनिंग को हम अगर रीजनिंग के लिए बात करते हैं तो जो सिलेबस होता है कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो हमारा प्री में आता है एंड मेंस पे क्या होता है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है जो ऐड हो जाता है। ओके। तो अगर रीजनिंग के लिए बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, पाजल, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, डीएस मीन्स डाटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक, डिस्टेंस एंड ओके, अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड डायरेक्शन एंड बारबेल रीजनिंग। ओके। एंड इंग्लिश की सेक्शन की अब अगर बात करते हैं तो क्लोज आरसी, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल, फिलिंग इन द ब्लैंक एंड इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन ये भी देखने को मिलता है। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथ पर क्या जो हमारा स्ट्रीट मैथ का पार्ट होता है, जो नंबर सीरीज, डीआई एंड पीओ के लिए हम सिंप्लीफिकेशन नहीं देखने को मिलता है, पीओ पर अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलता है। ओके। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीएस डीएस कभी कभी देखने को मिलता है लेकिन प्री में डीएस नहीं देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा जो एवरेज, ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, ओके, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल इंटेंस, कंपाउंड इंटेंस एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो टॉपिक है ये हमारा प्री का है, जो इस तीनों जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, मैथ ऑन एंड क्वांट को लेकर। ओके। एंड देन अगर हम मेंस पे एंटर करते हैं तो क्या होता है, कुछ ऐसा टॉपिक है जो ऐड हो जाता है, जैसे कि हम अगर रीजनिंग के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऐड होता है, यहाँ पर टीएस ऐड हो जाते हैं। एंड इसके अलावा इनपुट आउटपुट ये भी ऐड हो जाते हैं। एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, इसके अलावा और कुछ टॉपिक है जो ऐड हो जाते हैं। एंड जो प्री में जो टॉपिक रहता है उसका जो क्वेश्चन ऑफ लेवल जो है वो हाई हो जाता है, और कुछ नहीं। ये आप देख सकते हो, इंग्लिश के लिए भी है एंड मैथ के लिए भी है। एंड इसके अलावा जो जीए है एंड कंप्यूटर अवेयरनेस है, इसका भी देख सकते हो, जैसे कि हमारे करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से कैसे आता है, वर्ल्ड वाइड जो करंट अफेयर्स होता है ये रहता है, जैसे कि स्पोर्ट्स न्यूज़, उसके अलावा
न्यू अपॉइंटमेंट, ओबिचुरीज एंड उसके अलावा जो अवार्ड ऑनर्स जो जो होता है करंट अफेयर्स, ये रहता है। इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस एंड जीए एंड इम्पोर्टेंट प्लेस, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड, हेड क्वार्टर। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट स्कीम होता है स्टेट गवर्नमेंट का एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये इम्पोर्टेंट है। एंड जो कंप्यूटर से रहता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जिसके ऊपर एम एस ऑफिस शॉर्टकट की जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ओके। एंड देन जो अगर हम इंटरव्यू के लिए बात करते हैं तो जैसे हमने पहले देखा, ये देख लिया इंटरव्यू के लिए कौन सी कहाँ से कितने नंबर ऑफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके। एंड देन अब आता है जो क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इससे IBPS PO को क्रैक करने। तो पहले तो बात आता है आपको सीधा सीधा क्या होना चाहिए, पहले आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि फाउंडेशन बेस। एंड फाउंडेशन बेस सिर्फ ऐसा नहीं, फाउंडेशन बेस आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, फाउंडेशन बेस आपको स्टार्ट करना चाहिए प्री एंड देन आपको मेन मीन्स प्री, देन नहीं होगा, इसको प्री प्लस मीन्स आपको फाउंडेशन बेस स्टार्ट करना है एक साथ ही। ऐसा नहीं कि अब अगर आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि पहले प्री एग्ज़ाम होगा एंड क्लियर हो जाएगा तो देन हम मेंस के प्रिपरेशन करने पे मीन्स करूँगा, तो ऐसा होगा तो ये गलत बात है। क्योंकि जब भी प्री एग्ज़ाम होता है, प्री एग्ज़ाम होने के बाद जब भी रिजल्ट आउट होता है उसकी 10 या अप्रोक्सीमेट समझ सकते हो 1 मंथ इसके बाद ही आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाता है। इसके लिए जो भी प्रिपरेशन करना है पहले से करना है, जैसे कि फाउंडेशन बेस, इसका प्री प्लस मीन्स एक साथ स्टार्ट करना है। देन क्या करना है, देन आपको एक साथ जीए जो है, जीए एंड कंप्यूटर एक साथ लेके जाना है पहले दिन से। तो जीए तो पहले दिन से स्टार्ट करना है। इसके अलावा जो कंप्यूटर है इसको कुछ दिन बाद स्टार्ट कर सकते हो। ओके। एंड देन क्या करना है, जो भी टॉपिक चल रहे हैं आपका फाउंडेशन बेस पर, ये पर क्या करना है, जो सेक्शनल जो मॉक टेस्ट है उसको देना है। एंड सेक्शनल जो मॉक टेस्ट होता है उसको एनालिसिस भी करना है। एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट कैसे देना है, पहले जो प्री टॉपिक होगा इस प्री टॉपिक के ऊपर, एंड देन प्री टॉपिक जब जब खत्म हो जाएगा देन आपका मेंस टॉपिक आएगा। ओके। एंड जब सेक्शनल मॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा देन सब्जेक्ट वाइज जो मॉक होता है इस मॉक को एंड साथ में एनालाइज, पहले प्री एंड उसके बाद मेंस ऐसे। एंड उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो फुल लेंथ मॉक है उस फुल लेंथ मॉक को देना चाहिए। इसके साथ उसको जो एनालाइज भी करना चाहिए। एंड उसको कैसे, पहले प्री एंड देन मेन, उसको ऐसे लेकर जाना चाहिए। एंड इसके साथ क्या क्या कर सकते हो, अगर हम क्वांट की बात करते हैं तो प्री में एक ज़्यादा स्पीड होना चाहिए क्वांट में, तभी जाके प्री हमारा निकल पाता है। एंड जो मैथ होता है मैथ सेक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दैट रीज़न अगर प्री में स्पीड निकलना है, शॉर्ट ट्रिक्स जो है उसको अगर सीखना है, मीन्स राइट अप्रोच जो है मैथ का वो अगर सीखना है, तो एक बायोल मैथ का जो शो है, मीन्स एक सेशन होता है जो अड्डा 24/7 पर, इस बायोल मैथ की जो क्लास है ये अटेंड कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर इंग्लिश के लिए जो है, जो हिंदू एडिटोरियल्स है उसके क्लास जो संतोष सर का होता है ये आप अटेंड कर सकते हो। एंड उसके अलावा जो करंट अफेयर्स होता है इसके लिए जो आशीष सर है उसकी भी क्लास अटेंड कर सकते हो। जो ये जो तीनों सेशन जो तीनों क्लास होता है ये कहाँ पर रहता है, जो अड्डा 24/7 है उसमें होता है, जो यूट्यूब चैनल है वो पर। ओके। एंड देन क्या करना चाहिए, जब भी आपका फाउंडेशन पूरा खत्म हो गया, प्री प्लस मेंस पूरा खत्म, देन आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्री एंड मेंस इसको फिर से जो भी टॉपिक है, जो भी है सबको फिर से एक बार रिवाइज करना है। देन रिवाइज करने के बाद आपको जो फुल लेंथ मॉक है इसको फुल लेंथ मॉक को आपको देना चाहिए। एंड फुल लेंथ मॉक जो होगा प्री प्लस मीन्स वो आप कैसे दोगे, जो ऑल्टरनेटिव दोगे, ऑल्टरनेटिव एक दिन प्री एक दिन मीन्स एक दिन प्री एक दिन मीन्स ऐसे देना चाहिए। लेकिन जो ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं होगा, अगर प्री का मॉक आज दे रहे हो तो उसको एनालाइज भी एक दिन कर सकते हो। लेकिन अगर मेंस का मॉक आज दोगे तो उस मेंस के मॉक को एक साथ एक दिन जो एनालाइज है वो नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मेंस की जो मॉक होता है वो जो ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का होता है। तो एक दिन में ये मॉक एंड एनालाइज पॉसिबल नहीं होता। दैट मीन्स पहले दिन मेंस का मॉक एंड देन उसके बाद मेंस का जो मॉक इसका एनालाइज, देन उसके बाद प्री एंड देन मेंस का एनालाइज देन प्री, ऐसे ऑल्टरनेटिव जाना होगा। एंड देन अगर जब प्री एग्ज़ाम करीब हो जाएगा, मीन्स बिफोर प्री एग्ज़ाम का बिफोर 1 मंथ, तब ये जो मेंस है मेंस को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि प्री हमारा करीब आ रहा है। देन जब भी प्री एग्ज़ाम बिफोर 2 वीक होगा तब क्या करना है, प्री को पूरा जो मेंस है मेंस को पूरा अवॉइड करना है, सिर्फ प्री को पकड़ना है। एंड उसके साथ में पर डे एटलीस्ट 2 मॉक
एटलीस्ट दो तो मॉक देना पड़ेगा एंड साथ में उसको एनालाइज भी करना पड़ेगा। ऐसे अगर ऐसे पूरा इस फाउंडेशन बेस से अगर यहाँ तक आ सकते हो तो जो IBPS PO की जो भी एग्ज़ाम है आई थिंक इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इतना हार्ड स्ट्रेटेजी रखने का कोई बेसिक सा मतलब है नहीं। क्योंकि अगर आप स्टडी प्लान ऐसे करो कि आज अगर स्टडी प्लान जो भी स्ट्रेटेजी है स्टडी प्लान है, अगर आज 4 आवर्स का स्टडी प्लान है तो जब एग्ज़ाम आने के वक्त आपका स्टडी प्लान ऐसे होना चाहिए, इस 4 घंटे को डबल करना चाहिए, जैसे कि 8 आवर्स होना चाहिए स्टडी प्लान, बस ऐसे ही रखना चाहिए, तभी आराम से हो जाएगा और कुछ नहीं। इसके अलावा क्या, जो बेस्ट रिसोर्सेज मीन्स बुक कहाँ से लेना चाहिए, इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा जो कोचिंग बेस्ट कहाँ से होगा, तो अगर हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो जो अड्डा 24/7 है ये बेस्ट है। तो अड्डा 24/7 का जो बैंक मोआपेक है वो ले सकते हो। इसमें जो टेस्ट सीरीज़ है जो फाउंडेशन बेस प्री प्लस मीन्स फाउंडेशन बेस, साथ में टेस्ट सीरीज, जो सेक्शनल मॉक, फुल लेंथ मॉक, इसके अलावा जो बुक आता है जो एस क्वांट, एस रीजनिंग, एस इंग्लिश एंड एस बैंकिंग ऑनर्स, चारों बुक का सेट आता है। इसके अलावा जो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की एक बुक आता है एंड DI का भी पर्टिकुलरली एक बुक आता है। तो ये 7 या 8 बुक के लिए ये भी ले सकते हो। ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा बैंक मोआपेक पर, जो आई थिंक 1 ईयर के लिए 4,000 समथिंग अमाउंट। तो ये ले सकते हो, वन स्टेप सोल्यूशन है सभी के लिए। इसके अलावा जो रीजनिंग जो फाउंडेशन बैच है, ये रीजनिंग फाउंडेशन बैच के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। जैसे कि ये जो बैच है जो A to Z रीजनिंग फाउंडेशन बैच, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, इसके लिए आप इस चैनल पर जुड़ सकते हो। तो बेसिकली यही एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी, आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आई होप ये जो सेशन ये सभी को हेल्पफुल हो रहा है। ओके, तो ये सेशन अगर हेल्पफुल हो रहा है तो डू लाइक दिस सेशन। ओके, तो आज की जो सेशन है यहाँ पर ही एंड करते हैं।